नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th के अंग्रेजी जो 100 नंबर का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्त, जिसका नाम है मैकविटी द माइस्टरी कैट। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। मैं आगे पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टोरी है दोस्त बहुत ही इंटरेस्टेड है, यानी बहुत ही रोमांचक है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके, ये एक जैसे होता है ना, एक पिक्चर जैसे आप लोग देखते हैं, डरावनी पिक्चर, हॉरर पिक्चर, तो उसी से रिलेटेड ये पोएट्री है और जिसे लिखा है थॉमस स्टर्न इलियट ने। ठीक है दोस्त, तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और थोड़ा सा शॉर्ट में हिंदी में कहानी बता देता हूँ कि इस कहानी में है क्या, इस पोएम में क्या है। इसमें दोस्त देखिए, लेखक जो है थॉमस स्टर्न, उसके पास एक बिल्ली रहती है और वो बिल्ली जो है बहुत डरावनी होती है। डरावनी मतलब उसके पास शैतानी शक्ति होती है। वो हमेशा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के क्या करती है, घटना कर देती है, मतलब क्राइम कर देती है। किसी का मर्डर कर देती है, किसी के घर में चोरी डकैती कुछ भी कर लेती है। उनके पास एक शैतानी ताकत है, देखने में डरावनी है और वो इस तरह से क्राइम करती है किसी को पता ही नहीं चलता है। कहीं पे अगर मर्डर होता है तो लोगों को पता चलता है मर्डर हुआ है, लेकिन किसने किया पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे उसे मार करके वो गायब हो जाती है, मतलब अदृश्य हो जाती है। बहुत ही डरावनी पोएम है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं ये शॉर्ट में बताया, आगे चलते हैं कि इस पोएम में है क्या चीज। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे, आप बने रहे हमारे साथ। Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। उसे छुपा पंजा कहा जाता है क्योंकि वह शातिर अपराधी है जो कानून का उल्लंघन करती है। आगे है, He is the Wafflement of Scotland Yard. The flying squad is despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. दोस्तों यहाँ पर कहता है वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक पहेली है। वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक पहेली है, उड़न दस्ते के लिए निराश है, क्योंकि जब वह अपराध स्थल पर पहुंचते हैं मैकविटी वहां नहीं मिलती है। दोस्तों इसको एक बार हम सब फिर से देख लेते हैं एक हिंदी में। देखिए यहाँ पे कहता है कि मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। रहस्यमयी बिल्ली मतलब कि उनके पास एक शैतानी शक्ति है, उसके पास कुछ रहस्य है, तो इसी को बोलते हैं मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। उसे छुपा पंजा कहा जाता है। ये छुपा पंजा जो कहा जाता है ना, ये मतलब कि ये कहीं पे भी किसी भी स्थान पर कभी भी कत्ल कर देती है, मर्डर कर देती है छुपके से, यानी किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि वह शातिर अपराधी है। वह अपराधी है, हमेशा क्या करती है, अपराध करते रहती है, हमेशा मर्डर करते रहती है और कानून का उल्लंघन करती है, यानी जो रूल रेगुलेशन है उसको वो नहीं मानती है, इसीलिए उसको छुपा पंजा कहा गया है। वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक पहेली है, यानी स्कॉटलैंड यार्ड जो है, जो देश है, वहाँ के लिए पहेली बन चुके हैं, यानी कि ये हमेशा ये कांड जो है ना, मर्डर वगैरह ये होते रहता है, तो वहाँ के लिए वो पहेली बन चुकी है। उड़न दस्ते के लिए निराश रहती है, यानी कि वह बिल्ली हमेशा चाहती है कि हम कब मर्डर कर दें, कब किसका कत्ल कर दें, हमेशा खून करते रहती है, क्योंकि जब वह अपराध स्थल पर पहुंचते हैं मैकविटी वहां नहीं रहते। मान लीजिए कहीं पे खून हो गया, मर्डर हो गया, तो लोग वहां जब पहुंचते हैं तो लाश तो मिल जाता है, लेकिन कातिल नहीं मिलता है। किसने मर्डर किया, कौन इसका प्राण ले लिया, तो कौन खून किया, ये सब कुछ पता नहीं चलता था। मैकविटी मतलब मैकविटी एक बिल्ली है, तो वो वहां पर रहती ही नहीं थी, तो इससे पता ही नहीं चलता था कि कौन इसका खून किया, इसलिए उसे छुपा पंजा कहा गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चल दोस्त, मेरा ये दूसरा पंक्ति है अब। मैकविटी मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, द ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों यहाँ पर कहता है
कि मैक्यूविटी जैसा कोई नहीं। मतलब ये कि मैक्यूविटी के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो अपराधी है। मतलब ऐसा अपराध करती है कि उनके ऐसा कोई नहीं। तो यहीं पे कहता है मैक्यूविटी यानी मैक्यूविटी जैसा कोई नहीं। उसने समस्त मानवीय कानून तोड़ा है। उसने क्या किया है? समस्त मानवीय कानून को तोड़ा, यानी कि वो कानून को नहीं मानती है। वह गुरुत्वाकर्षण का कानून तोड़ती है। जो भी रूल रेगुलेशन देश में बनाए गए हैं उन्हें वह तोड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scan of crime, McVitie is not there. दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मैक्विटी वहां नहीं होती है। यानी देखिए, उसकी उड़न शक्ति पर फकीर भी चौंका रह जाते हैं। यानी कि जब मर्डर होता है तो वह इतना तेजी से वहां से गायब हो जाती है, मतलब वो दृश्य हो जाती है कि अच्छे अच्छे लोग भी उस पर चौंका रह जाते हैं। मैक्विटी क्यों? क्योंकि मैक्विटी वहां नहीं होती है। जब घटना स्थल पर लोग पहुंचते हैं तो मैक्विटी जो बिल्ली है वो वहां मिलती नहीं है, ना तो उसका कोई निशान छूटता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, उसकी उड़न शक्ति पर फकीर भी चौंका रह जाता है, मैक्विटी वहां नहीं होती है। चल दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but tell you once and once again, McVitie not there. दोस्तों यहाँ पे कहता है, आप उसे तहखाने में ढूंढेंगे, आप हवा में निहारेंगे। आप उसे कहीं भी ढूंढ लीजिए। कहता है कि आप उसे तहखाने में ढूंढेंगे, आप उसे हवा में निहारेंगे, परंतु मैं पुनः कहता हूँ मैक्विटी वहां नहीं होती। यानी ये लेखक कहता है कि मैं पुनः कहता हूँ कि मैक्विटी वहां नहीं रहते। आप कहीं भी देख लीजिए, आप तहखाने में ढूंढिए, कहीं भी ढूंढिए, वो नहीं मिलेंगे। ना तो हवाओं में मिलेंगे, ना तो तहखाने में मिलेंगे। यानी कि कोई पता ही नहीं चलेगा कि ये मर्डर किसने किया है। इसीलिए तो इस बिल्ली को छुपा पंजा कहा गया है। ये छुपके से वार करती है। चल दोस्त आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पंक्ति मेरा है, ये 2 पंक्ति तो खत्म हो गया। आइए अब तीसरा पंक्ति देखते हैं। मैक्विटी इज ए जिंगर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, हिज आईज आर सनकन इन। दोस्तों यहाँ पर कहता है, ये मेरा तीसरा पंक्ति है, मैक्विटी एक लंबी एवं कुस्काई बिल्ली है। मैक्विटी जो दिखने में वह एक लंबी है, कुस्काई बिल्ली है। आप उसे जानेंगे जब आप उसे देखेंगे। उसकी आंखें धसी है। आप उसको कब जानेंगे? जब देखेंगे। उनकी आंखें जो हैं एकदम धसी धसी सी है, और दिखने में क्या है? लंबी है, कुस्का है, यानी भयानक है दिखने में। तो यहाँ पे यही कहता है कि मैक्विटी एक लंबी एवं कुशल बिल्ली है। आप उसे जानेंगे तब आप उसे देखेंगे। जब आप उसे देखेंगे तब जानेंगे। उसकी आंखें धसी है। His brow is sea-lined with thoughts. His head is highly domed. His cat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. दोस्तों यहाँ पर कहता है, उसकी भौहें जो है यानी कि उसकी भौहों पर विचारों की गहरी रेखा है। उनकी भौं जो है विचारों की गहरी रेखा है, मतलब वो भयानक है। उसका सिर पूर्ण गुबंद नुमा है। गुबंद नुमा मतलब है कि वो उनका जो गला है ना, वो सांप की तरह एकदम लंबा है देखने में। उसकी खाल धूल धूसरित है एवं गलमुच्छें बेहतरीब है, यानी बेतरतीब है। यानी कि वो देखने में कुछ अजीब टाइप की है, जैसे आंखें धसी धसी सी है। उसका वदन जो है कि गला जो है कि सुरीला देखने में लगता है, यानी लंबा देखने में लगता है, और उनकी भाव भी जो है वो भयानक देखने में लगता है। यहाँ पर यही कहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
He sways his head from side to side with movement like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. दोस्तों यहाँ पर कहता है वह सर्प के समान अपने सर को इधर उधर घुमाती है। मूवमेंट मतलब अपने सर को जो है हेड को इधर उधर घुमाती है, और जब आप समझेंगे कि वह सो रही है वह पूरा जागती रहती है। देखिए यहाँ पे उल्टा करते हैं। जब जिसका मैक्यूविटी है, मैक्यूविटी तो लेखक का है ना, तो क्या कहता है कि जब आप उसको अगर खोजते खोजते मान लीजिए पहुंच भी गए, तो जब देखिए मैक्यूविटी यानी बिल्ली सो रही है तो उसी समय वह जागते रहती थी, और जब आप देख रहे हैं कि वह जग रही है तो वह उसी समय सो रही थी, ताकि आपको पता ही नहीं चले। जब क्राइम होता था तो जब बिल्ली पर किसी का नजर पड़ता था घर में तो देखती है कि वह सो रही है, ठीक है, तो उसी समय वह जगती थी। यानी कि जब आप देखेंगे कि वह सो रही है तो वह जगती थी, और जब वह जगती थी, जब आप देखेंगे कि जगती थी तो वह उस समय सो रही थी। चलो दोस्त, अगला पंक्ति क्या है मेरा, चौथा पंक्ति आएगा अब। यहाँ पर है मैक्यूविटी मैक्यूविटी देयर इज नो वन लाइक मैक्यूविटी फॉर ही इज फाइंड इन फ्लाइंट सेव्स ए मोनेस्टर ऑफ डिप्रेविटी। दोस्तों यहाँ पर कहता है मैक्यूविटी 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 जैसा दूसरा कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि वह विलाप रूपी शैतान है, एक विकृत दैत्य है। यानी मैक्यूविटी जैसा, जैसा कि मैक्यूविटी बिल्ली है, उस बिल्ली के तरह दुनिया में कोई बिल्ली नहीं है। क्यों? क्योंकि वह विलाप रूपी है। विलाप मतलब वो विलुप्त हो जाती है, कहीं भी आ जा सकती है। एक विकृत दैत्य, दैत्य मतलब शैतान है, राक्षसीन है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त, मैक्यूविटी 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 जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वह विलाप रूपी शैतान है, एक विकृत दैत्य है। चलिए आगे देखते हैं। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड देन मैक्यूविटी इज नॉट देयर। दोस्तों आप उससे गलियों में मिलेंगे, आप उसे चौराहे पर मिलेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब आप उसे गलियों में मिलेंगे तो आप उसे चौराहे पर पाएंगे, और जब उसे चौराहे पर पाएंगे तो आप उसे गलियों में मिलेंगे। परंतु जब अपराध सामने आता है तब मैक्यूविटी वहां नहीं होती है, यानी कि वो अपराध करके वहां से अदृश्य हो जाती है। मैंने कहा कि वो कहीं भी आ जा सकती है। ओके, चलिए पांचवा पंक्ति देखते हैं क्या है। He is outwardly respectable। दोस्तों यह कहता है वह ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित है, यानी सबको जानते हैं उसको। किसको? बिल्ली को। They says he cheats at cards। यहाँ पे कहता है वह कहते हैं वह ताश में धोखाधड़ी करती है, यानी कि वह सबको ठगती है। And his footprints are not found in any file of Scotland Yard is, and when the leader is looted or the jewel case is refilled, or when the milk is missing or another pig's been satisfied, for the greenhouse glass is broken and the realize past repair, there is the wonder of the thing मैक्यूविटी is not there। दोस्तों यहाँ पे जो द देख रहे हैं आप, ये द जो है कि 2 बार लिखा गया है प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे एक ही द होगा। चलिए ठीक है, एक को मैं घेर देता हूँ। कहता है जब अन्न भंडार को लूटा जाता है, जब अन्न भंडार को लूटा जाता है, या आभूषण पेटी की तलाशी ली जाती है, या जब दूध गायब हो जाता है, या अन्न के पालतू का गला घोट कर मार दिया जाता है, यानी किसी जीव जंतु का अगर गला घोट कर मार दिया जाता है, या जब हरित कक्ष का कांच तोड़ दिया जाता है, यानी किसी के घर में गिलास तोड़ देना, कुछ भी कर देना, या फट्टी का नाश कर दिया जाता है। और क्या आश्चर्य है, मैक्यूविटी वहां नहीं रहती है। यानी कि उस दुनिया में
कुछ भी घटना होती थी वो मैकविटी के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन वहां पे मैकविटी का कोई सबूत मिलता ही नहीं था कि यह मैकविटी ने ही खून किया है या फिर चोरी डकैती कुछ भी किया है, तो वहां पे कोई सबूत ही नहीं मिलता था। ओके, चल दोस्त, ये था मेरा पांचवा पंक्ति। अब छठा पंक्ति और है, देखते हैं आगे। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए treaty is gone astray or the admiralty lost plan and dropping by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it is unless to investing Macavity is not there। दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि और जब विदेश कार्यालय पता है कि एक संधि का उल्लंघन हुआ है, यानी कि जो विदेश के जो ऑफिसर लोग हैं उन्हें जब यह पता चलता है कि एक संधि का उल्लंघन हुआ है, कहीं पे अगर क्राइम होता था तो ये अगर पता चलता था, या नौसेना अपनी कुछ योजनाएं एवं चित्रकारी खो देती है, भवन में या सीढ़ी पर कागज का एक टुकड़ा हो सकता है, परंतु अन्वेषण करना व्यर्थ है, मैकविटी वहां नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कहना है कि मैकविटी एक ऐसी बिल्ली है कि देखिए, कोई भी कुछ करता है, कोई चित्रकारी करता है तो वहां भी कुछ निशान छूटता है, या फिर सीढ़ी पर कागज का एक टुकड़ा हो सकता है, यानी कुछ भी होता है तो कोई सबूत छूटता है। लेकिन मैकविटी एक ऐसी बिल्ली है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं मिलता है, किसी भी ऑफिसर को कोई प्रूफ मिलता ही नहीं है। चलो दोस्त, आगे चलते हैं। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड द स्केयर्ड सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकविटी बट ही इज ए माइल अवे। इसको खत्म ही कर लेते हैं दोस्त, उसके बाद पढ़ते हैं। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums। दोस्तों, यहां पर कहता है कि और जब नुकसान सामने आता है, खुफिया सेवा कहती है यह अवश्य मैकविटी होगी, परंतु वह तो मील भर दूर है। दोस्तों, जब खुफिया पुलिस होती है, पिक्चरों सब में आपने देखा होगा, खुफिया पुलिस आती है और जब उनके सामने कोई नुकसान आता है, यानी कि कोई घटना आती है, तो उनको यह अंदाज लग जाता है कि यह काम मैकविटी का ही होगा, परंतु वह तो मील भर दूर है। लेकिन यानी बिल्ली जो थी वो दूर दूर तक क्राइम करती थी, मीलों दूर है, तो वही खुफिया पुलिस कहती है यह काम तो मैकविटी का ही हो सकता है, यह मर्डर उसी का हो सकता है, परंतु उनका तो रहना मीलों दूर है, आप अवश्य उससे आराम फरमाते पाएंगे। अब हम लोगों को कहते हैं कभी कि आप उसे आराम फरमाते हुए पाए, यानी कि आराम करते हुए पाएंगे। अगर वो नजर में आ भी गया तो पता चलेगा कि वो आराम कर रहे हैं, और अपने कृत्यों का मूल्यांकन करते या जटिल एवं लंबे भाग वाला गणित करते हुए, यानी कि आप उन्हें देखकर भी यह पता नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने यह क्राइम किया है। ओके दोस्त, ये मैकविटी जो है बहुत शैतानी बिल्ली है। अगर ये मर्डर कर भी दी, ना तो कोई पुलिस ऑफिसर को, पुलिसकर्मी को, किसी को यह पता चलता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ती है। अगर आप उसे देख भी लिए, मर्डर के बाद अगर देख भी लिए, तो ऐसा लगेगा इन्होंने तो खून किया ही नहीं है, क्योंकि वह आराम से सोते रहती है, आराम करते रहते हैं। इस पे तो जाहिर सी बात है कि आप बिना सबूत के तो उसे पकड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा छठा पंक्ति। अब सातवां पंक्ति देखते हैं क्या है आगे। मैकविटी, मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुअविटी। दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि मैकविटी, मैकविटी यानी मैकविटी जैसा दूसरा कोई नहीं, यानी कि दुनिया में जितने भी बिल्ली है, जो भी मनुष्य हैं, तो उस बिल्ली के तरह नहीं है। बेईमान एवं मक्कारी में उसकी जैसी बिल्ली नहीं हुई। इस दुनिया में मैकविटी के तरह
कोई बिल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो शैतान है, उनके पास शैतानी शक्ति है। आगे दोस्त, he always has an alibi and one or two to spare at whatever time the deed took place. McVitie wasn't there. दोस्तों यहाँ पर कहता है उसके पास सदा अन्यत्र होने का बहाना है एवं एक या दो अतिरिक्त भी, और जब कभी भी घटना घटी मैकविटी वहां नहीं होती थी। दोस्तों इसको हम फिर से लेते हैं, ऊपर से देखिए लिखा हुआ है मैकविटी मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare at whatever time the deed took place. McVitie was not there. दोस्तों यहाँ पर कहता है मैकविटी यानी मैकविटी जैसा दूसरा कोई नहीं, बेईमानी एवं मक्कारी से उसकी जैसी बिल्ली नहीं हुई। उसके पास सदा अन्यत्र होने का बहाना है, यानी बच जाने का बहाना है, एवं एक या दो अतिरिक्त भी, और जब कभी भी घटना घटी, यानी कि एक घटना घटे, दो घटना घटे, चाहे कितनी भी घटना घटे, और जब घटना स्थल पर लोग पहुंचते हैं तो वहां पर वो बिल्ली मैकविटी जो है नहीं होती है, कहीं और होती है। चलिए दोस्त दूसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं। अब जो चैप्टर नहीं मतलब दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पंक्ति जो है मेरा, दूसरा पंक्ति 8 नंबर का है। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ट डिड्स आर वाइडली नोन। उसके बाद ब्रैकेट में है जो दोस्त देखिएगा, आई माइट मैंगोजेरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन are nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operation, the Napoleon of crime. दोस्तों यहाँ पर कहता है और वे कहते हैं कि जितनी भी बिल्लियां जिनके दुष्ट कारनामे विख्यात है, कर रहे हैं कि हमारे दुनिया में जितनी भी बिल्लियां हैं और उनका जो दुष्ट वाला काम है वो विख्यात है। ठीक है, मैं अब ये लेखक कहते हैं कि मैं मंगोजेरी की चर्चा कर सकता हूँ, मैं ग्रिडल बोन की चर्चा कर सकता हूँ, एवं उस बिल्ली के एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं जो हर समय उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है, गुनाह का नेपोलियन। दोस्तों यहाँ पर हम सब फिर से समझते हैं। देखिए ये कहते हैं, लेखक कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बिल्लियाँ हैं, ठीक है, और वो बदमाश बिल्लियां हैं, जितने भी बदमाश बिल्लियां हैं उनमें से एक बिल्ली है जिसका नाम है मैकविटी, उसी के बारे में वो कह रहा है। और लेखक कहते हैं कि मैं मंगोजेरी की चर्चा कर सकता हूँ, मैं ग्रिडल बोन की चर्चा कर सकता हूँ, एवं उस बिल्ली के एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं जो हर समय उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। कहता है कि मैं अपने मैकविटी के बारे में यानी बिल्ली के बारे में कुछ नहीं कह सकता जो कि हर समय उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। कहने का मतलब यह है कि उस बिल्ली पर नजर कोई नहीं रख सकता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उस बिल्लियों पर नजर कोई क्यों नहीं रख सकता है कि देखिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि वो बिल्ली कभी भी किसी भी समय आ जा सकती है। जब वो घटना स्थल पर कोई भी लोग पहुंचते हैं तो वहां पे बिल्ली नहीं मिलती है, मैकविटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनके पास शैतानी ताकत है, वो कहीं भी आ जा सकती है। ओके, तो उस पर नजर कोई नहीं रख सकता है। यही लेखक कहते हैं कि उस पर नियंत्रण रखना मेरे बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर जो मैकविटी द माइस्टरी कैट था, जिसे थॉमस स्टर्स एलियट ने लिखा था, आज ये चैप्टर खत्म होता है। दोस्त मैं अगले क्लास में आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।